हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपका क्वाड्रिलैटरल है, चैप्टर 8, इसका एक्सरसाइज 8.2 आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2। आपको दिया क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी डी and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इसमें रोम्बस बनाते हैं। ये हमारा हो गया ए बी, पहले हमने रोम्बस बनाया ए बी सी डी, ठीक। अब जो हमारा P है वो ए बी का मिड पॉइंट हो गया, Q बी सी का, R हो गया हमारा सी डी का, और S हो गया हमारा मिड पॉइंट डी ए का, ठीक। तो इनको मिलाने पे जो हमारा बन रहा है क्वाड्रिलैटरल, दैट इज रेक्टेंगल, ये हमको प्रूव करना है। यानी कि PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमको प्रूव करना है, ठीक। तो हमें टू प्रूव में क्या है, हमें PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम डी से बी को मिलाते हैं, ये हमारा डायगोनल बन गया। तो अब मिड पॉइंट थ्योरम से देखो हमारा क्या हुआ, बी सी का मिड पॉइंट क्यू हुआ, डी सी का मिड पॉइंट आर। तो ये जो मिड पॉइंट हुआ, तो ये क्यू आर हमारा क्या होगा, अब ये ट्रायंगल हुआ बी सी डी। तो दो साइड के मिड पॉइंट वाली लाइन जो होती है वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल, यानी कि क्यू आर पैरेलल हो जाएगी बी डी के बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ पे हमने ले लिया ट्रायंगल बी सी डी में, ठीक। तो हमने डायगोनल ज्वाइन करा दिए हमने। तो कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ज्वाइन बी डी, ठीक। तो बी सी डी ट्रायंगल में हमारा क्यू एन आर क्या है, मिड पॉइंट। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, क्यू आर पैरेलल डी बी एंड क्यू आर इक्वल टू हाफ डी बी के बराबर हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक। सेम इस ट्रायंगल में देखें ए डी बी में, ए डी बी में, तो यहाँ पर P और S क्या है, हमारे मिड पॉइंट्स है। तो ये भी हमारा PS क्या हो जाएगा, PS पैरेलल टू डी बी एंड PS इक्वल टू हाफ डी बी के बराबर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। तो ये हमारे मिड पॉइंट थ्योरम से दोनों क्या हो गए, PQ एंड SP, ये हमारे क्या हो गए, DB के पैरेलल भी हो गए और हाफ के बराबर भी हो गए। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, QR और SP, QR SP भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल भी, और हमारे ये एक दूसरे के इक्वल भी हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि दोनों ही हमारे DB के पैरेलल भी हैं और हाफ के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो हमारा PQRS क्या प्रूव हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि अगर हमारी टू साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है तो वो हमारा क्वाड्रिलैटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो PQRS हमारा पैरेललोग्राम तो बन गया, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए ये हमें एंगल्स कितना होना चाहिए, 90 प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम A से C को मिला देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक। तो यहाँ पर जो डायगोनल्स होंगे ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर मान लिया हमारा कोई पॉइंट है, ये हो गया E हो गया और ये हो गया F, ठीक, मान लिया। अब यहाँ पर देखो, और ये सेंटर पे हमने मान लिया हमारा O पॉइंट, ठीक है, और ये हो गया हमारा G और ये हो गया H। तो देखो, जब हमारा RQ इस DB के पैरेलल है, ठीक, तो जो हमारी ये लाइन होगी FQ और OG,
ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि उसी लाइन के पार्ट्स हैं हमारे। तो हमारा एफ क्यू पैरेलल हो जाएगा ओ जी के। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये 90 है, ये 90 है, तो ये पैरेलल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 90। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ओ एफ क्यू जी, ये भी हमारे, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 90 और ये भी 90, क्योंकि पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल हमारा ई ओ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एफ क्यू, ये क्या हो जाएंगे 90 के, ये क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों इक्वल हो गए। तो यानी कि ओ एफ क्यू जी, ओ एफ क्यू जी ये भी हमारा क्या हो गया एक पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम हो गया तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। तो यानी कि एफ और एंगल क्यू दोनों का टोटल कितना होगा 180। एफ हमारा 90 दिया है तो क्यू भी हमारा कितना आ जाएगा 90। ठीक, तो क्यू एंगल हमारा 90 हो गया। सिमिलरली हमारा पी एस आर सारे हमारे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री का। सिमिलरली हम लिख देंगे सिमिलरली पी एस आर इक्वल टू 90। तो इस तरह से हमारा पी क्यू आर एस हमारा क्या हो जाएगा एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और अगर आप क्लास 9th और 10th में तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स एंड साइंस के एनसीईआरटीज़ के सॉल्यूशन रेगुलर मिलते रहते हैं और यहाँ पर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर रेगुलर मिलते रहेंगे। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।